सुप्रभात बच्चों। मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक भक्तिन। भक्तिन एक गद्य पाठ है जो लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा उद्धृत किया गया है या लिखा गया है। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले महादेवी वर्मा के बारे में संक्षेप में जान लेना उचित है। आइए चलते हैं, महादेवी वर्मा पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा। महादेवी वर्मा का जन्म, रचनाएं, पुरस्कार, निधन। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? सन 1907 में हुआ। फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो जिला है फर्रुखाबाद में सन 1907 में इनका जन्म हुआ। ठीक है। इनकी रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा। यामा इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। यामा में ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है सन 1982 में। 1940 में लिखी गई रचना है। आगे ध्यान दीजिए। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृत के स्वर। ठीक है बच्चों, ये है इनके निबंध संग्रह। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण रेखा चित्र है। इनको जो पुरस्कार मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो मैंने बताया यामा इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। सन 1940 में लिखी गई है और 1982 में इनको पुरस्कार से नवाजा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। और सन 1987 में इलाहाबाद में इनका निधन हो गया। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा देखिए, ध्यान दीजिए, भारत भारती और पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इनका देहांत मैंने बताया सन 1987 में इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थी। 1907 में इनका जन्म कब हुआ? फर्रुखाबाद में हुआ। ठीक है। और 1987 में इनका देहांत हो गया। चलिए बच्चों, संक्षेप में इनका जीवन परिचय हम लोग जान लिए हैं। अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये ध्यान दीजिए, भक्तिन। ये यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक जो पाठ है, इस पाठ को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भक्तिन जो पाठ पढ़ेंगे आप, उसी पाठ का प्रसंग इस पैराग्राफ में निहित है। ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं। भक्तिन महादेवी जी का सुप्रसिद्ध, भक्तिन महादेवी जी का सुप्रसिद्ध संस्मरण ग्रंथ है। ठीक है। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। ठीक है। स्मृति की रेखाएं जो इनकी रचना है उसका ये एक अंश है। ठीक है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र। संस्मरणात्मक रेखा चित्र का तात्पर्य यहाँ पर हुआ कि संस्मरणात्मक मतलब जब स्मरण करके, जब कोई लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को स्मरण करता है और उसको साहित्यिक या कलात्मक या रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है, तो वो कहलाता है संस्मरण विधा। ठीक है। संस्मरण विधा कहलाती है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई लेखक अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन रोचक, ठीक है, ढंग से या साहित्यिक ढंग से जब वो प्रस्तुत करता है, ठीक है, तो उसे हम संस्मरण ग्रंथ कहते हैं या संस्मरणात्मक रचना है। ध्यान दीजिए आगे।
जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय कराने से पहले इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व पर बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी जी घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम से भरे समाज में अपने और अपने बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती है। ठीक है, उसमें हार कर कैसे भी जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंचती है। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्ति महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए, ठीक है, प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्तिन जो पाठ में है, ठीक है, भक्तिन एक सेविका है जो महादेव वर्मा के पास सेविका के रूप में रहती है। लेकिन महादेव वर्मा के पास आने से पहले उसका जीवन कितना संघर्षमय था। ठीक है, परिवारजनों के बीच, समाज के बीच किस तरह से उसने अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, संघर्षशील एवं जुझारू के रूप में उन्होंने उस भक्ति ने किस तरह से जीवन यात्रा पूर्ण की, यह पूरा वृत्तांत। उसके बाद महादेव वर्मा के पास आने के बाद किस तरह से उसका व्यवहार महादेव वर्मा के प्रति था या उनका उसके प्रति क्या था, ये सारा वृत्तांत जो है इस पाठ में निहित है जो हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, पाठ में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, एक मिनट बच्चों, ध्यान दीजिए। अब हम पाठ पढ़ते हैं, पाठ की ओर ध्यान दीजिए। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी। क्या है, उसकी वेशभूषा बताई जा रही है कि भक्तिन कैसी थी। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन, छोटी कद काठी में छोटी थी, ठीक है ना, और दुबली पतली भी थी। भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में यानी एक स्वाभिमानी जैसी थी, ठीक है ना, सीधी सादी सरल स्वभाव की। पतले होठों का मतलब सीधी सादी सरल स्वभाव की। कोनों में दृढ़ संकल्प, लेकिन उसके हृदय में कहीं न कहीं दृढ़ संकल्प था, वो हार मानने वाली नहीं थी। और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास उपस्थित हुई। जिस दिन वो पहले पल किसके पास आई, लेखिका महादेव वर्मा के पास आई थी। तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है, यानी बीती हुई घटनाओं की ओर इशारा करते हुए कवि लेखिका महादेव वर्मा कहती हैं कि एक युग बीत गया है, पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ में उत्तर देती है। ठीक है, सीधा तात्पर्य यहाँ पर यह है तो ध्यान दीजिए बच्चों। चिंतन मुद्रा में बैठी हुई भक्तिन क्या करती है, बड़े कंठ भरे विश्वास के साथ, यानी विश्वास दृढ़ निश्चय करके धैर्य रखते हुए
ठीक है। अपने को उस उन पर ध्यान उनके प्रश्नों पर ध्यान देते हुए क्या कहती है, उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पाँचों का कहावताई यह 50 वर्ष से संग्रहित है। अर्थात तुम लोगों को मैं क्या बताऊं, यहीं पर 50, ठीक है, वर्ष 50 वर्षों से तो यहीं तुम लोगों के पास हूँ, मैं क्या बताऊं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ, यानी 50 वर्ष यहाँ रह रही हूँ, 25 पहले, यानी 75 वर्ष की मैं हो चुकी हूँ, और 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती। इसका भक्तिन को पता नहीं था, क्या पता मालूम, भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी, 75 की बता रही थी, हो सकता 100 वर्ष भी हो गई हो, ठीक है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में भी रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुँचा देगी, चाहे वह उसके हिसाब में मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। सीधा अर्थ ये है कि यदि कुछ दिन रहेगी तो 100 वर्ष पूर्ण ही हो जाएगी, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, चाहे उसके हिसाब में मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े, क्योंकि अगर वो 100 वर्ष की भी है, महादेवी वर्मा कहती हैं, लेकिन अगर उसको लगता है कि 150 के हैं वो तो 150 मानना पड़ेगा। उसका तात्पर्य यहाँ पर ये है, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर के अनाम गोपाल की कन्या है, ठीक है। सेवक धर्म में सेवक के तौर पर हनुमान जी से स्पर्धा करने वाले, यानी जिस प्रकार से श्री राम जी के भक्त हनुमान जी थे, सेवक थे प्रभु श्री राम के, ठीक उसी भांति महादेवी वर्मा की भी अनन्य सेविका थी, ठीक है। इसलिए उनसे स्पर्धा करने की बात की कही गई है, क्योंकि वो भी एक अच्छी सेविका थी, ठीक है। लेकिन किसी अंजना की पुत्री ना हो करके उसका जीवन परिचय बताते, उसके उस विस्तृत वर्णन बताते हुए उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार से श्री हनुमान जी अंजना के पुत्र थे, इतने बड़े भक्त थे श्री राम जी के, लेकिन वह किसी हनुमान की भांति सेविका जरूर थी, पर किसी अंजना की पुत्री नहीं थी। वो कौन थी, एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या थी, ठीक है। किसी गोपाल की एक गोपाल की कन्या थी, ठीक है। अनाम धन्य धनवान ठीक है, गोपाल की कन्या है, नाम है लक्ष्मीन। उसका नाम क्या था, लक्ष्मीन, अर्थात लक्ष्मी। नाम लक्ष्मीन था, जिसका अर्थ होता है लक्ष्मी। पर जय बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेकंड पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर यह नाम धन्य गोपालियों की कन्या है, नाम है लक्ष्मी अथवा लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालताओं में मेरे लिए दुर्वय है, कठिन, दुर्वय मतलब कठिन, वह ही लक्ष्मी की समृद्ध भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं है बस सकी। सीधा तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से भक्तिन का नाम क्या था, लक्ष्मी, लक्ष्मी या लक्ष्मी, लेकिन वह ससुराल में आने के बाद वह लक्ष्मी तो धन की देवी, धनवान, धन संपदा, लेकिन ठीक विपरीत थी, क्योंकि वो बिल्कुल गरीब थी, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसलिए आगे क्या लिखा हुआ है, लक्ष्मी, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी, अर्थात नाम तो मिला लेकिन उसकी, ठीक है, किस्मत में है ना, उसके किस्मत के लेख में नाम ही था, वैसी थी नहीं। ध्यान दीजिएगा,
वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन पर बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। ठीक है, लोग नाम के अनुसार लोगों को समाज में अगर उनका व्यवहार नहीं है अलग, ठीक है, नाम के विरुद्ध का कार्य है, तो समाज में उन्हें बहुत सहना पड़ता है। ठीक है, लोगों द्वारा कहीं न कहीं उपहास उड़ाया जाता है। लेकिन भक्तिन समझदार है, क्योंकि भक्तिन का जो समृद्ध सूचक नाम है वह भक्तिन किसी को बताती नहीं। ये देखिए समृद्ध सूचक नाम, ठीक है, किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया था कि पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम बच्चों ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया था कि इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का प्रयोग करूं। ठीक है, सब कुछ बताने के बाद उसने अंत में, है ना, इतिवृत्त का अर्थ हुआ यहाँ अंत में, लास्ट में, सब कुछ बताने के बाद अंतिम वृत्तांत के रूप में उन्होंने क्या कहा कि कृपया करके मेरा जो नाम है, मेरे नाम का उपयोग ना करें, नाम से